हेलो एवरीवन, इकोनॉमिक्स वाला बाय प्रदीप शर्मा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन है वो कर रहे होंगे। देखिए भाई, जो आज की हमारी वीडियो रहेगी वो रहेगी जो आने वाली कॉमर्स की भर्तियां होंगी और उसमें जो 10 गुना बच्चे सिलेक्ट होंगे। क्योंकि देखिए, ना तो अभी ये कंफर्मेशन है कि कितनी वैकेंसीज आएंगी और ना ही इतना हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि भाई क्या कट ऑफ रहेगी, क्योंकि जब तक वैकेंसीज नहीं आती हैं तब तक हम उसकी प्रेडिक्शन नहीं कर सकते। लेकिन अभी काफ़ी सारे बच्चे क्या हैं, बहुत ही असमंजस में हैं और लास्ट टाइम भी ऐसा ही हुआ था, क्योंकि लास्ट टाइम तो 4 गुना बच्चे ही सिलेक्ट होने थे और प्लस में रिपीटेशन भी बहुत ज़्यादा हुई थी। तो सभी बच्चों की ये तो टेंशन है, ये तो कंफर्म है कि भाई हमारा नंबर आएगा या नहीं आएगा 10 गुना की लिस्ट में। ठीक है, तो आज हम कोशिश करेंगे कि आपकी ये जो समस्या है ये क्लियर हो जाए। ठीक है, लेकिन इसके लिए हम कुछ अजम्पशंस लेंगे, कुछ एज्यूम करेंगे कि भाई इतनी वैकेंसीज आएंगी, तभी हम उसके बिहाफ पे क्या है ये कैलकुलेशन कर सकते हैं। ये वीडियो मैंने पहले भी भाई इसके अंदर मैं बना चुका हूँ, लेकिन इतना मतलब हाई रेटेड चैनल नहीं है मेरा कि सभी बच्चों तक पहुंची हुई वीडियो। ठीक है, लेकिन काफ़ी सारे बच्चे अब धीरे धीरे क्या है कॉमर्स ग्रुप वाले एक साथ हो रहे हैं, तो हो सकता है कि उनको अब ये समझ में आएगा कि भाई कैसे क्या है। क्योंकि ये जो डेटा था मैंने काफ़ी टाइम लगाया था इस डेटा को कलेक्ट करने में और इसको क्या है समराइज़ करने में। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं भाई कि इसके अंदर देखिए जो ऊपर वाली जो ये टेबल है आपकी जो ये वाली टेबल है, इस टेबल में क्या दे रखा है कि टोटल जो लास्ट टाइम जो वैकेंसी जो आपकी सीईटी का एग्ज़ाम हुआ था 2022 वाला, ठीक है, तो उसके अंदर 3,57,562 बच्चे क्या थे भाई क्लियर उसको कर पाए थे। ठीक है, तो इसके अंदर देखिए आप एक बार, तो इसमें देखिए भाई इसके अंदर देखिए मैंने अलग अलग बना रखा है। जैसे यहाँ पे यू आर का है आपका, यू आर, ये ई डब्ल्यू एस, एस सी, बी सी और बी सी बी। टोटल जो बच्चे पास हुए थे वो हुए थे भाई 3,57,562। अब हम बात करेंगे जिन बच्चों के 70 से ज़्यादा नंबर थे। यूआर कैटेगरी के कितने बच्चे थे भाई? 2,203 बच्चे थे। ईडब्ल्यूएस के आपके 1,208 बच्चे थे, 1,208। एससी के 183 बच्चे थे, बीसीए के 626 थे और बीसीबी के 768। ठीक है, एक बार टेबल समझ लीजिए, फिर आपको आसानी से समझ में आ जाएगा मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ। दूसरे हम बात करते हैं भाई जिन बच्चों के 60 से लेके 70 तक नंबर थे, वो आपके ये बच्चे थे भाई। यूआर के 16,194, ईडब्ल्यूएस के 7,768, एससी 3817, बीसीए के 6615 और बीसीबी के 6839। जिन बच्चों के 50 से 60 थे वो ये डेटा है भाई, देख लेना आप। ठीक है, और जो 50 से कम थे वो ये है। तो एक बार के लिए तो हम ये मान लेते हैं कि 50 से कम तो कट ऑफ जाएगी नहीं, एक बार के लिए आप इस चीज़ को मान ले। ठीक है, तो हम 50 से नीचे वाला जो है इसको हम नहीं देखेंगे भाई, ये बच्चे। ठीक है, इनका यहाँ पे नंबर आपका नहीं आएगा अगर आपके 50 से कम है तो। अब हम बात कर लेते हैं ऊपर वाले बच्चों की। ठीक है, तो दूसरा अभी जो करंट का डेटा है वो जो आया था उसमें ये बताया गया है कि 11,28,538 बच्चे अब की बार क्या है जो सीईटी हुआ है उसमें पास हुए हैं। ठीक है, अब की बार काफ़ी सारे ज़्यादा बच्चों के नंबर आए हैं भाई। नॉर्मलाइजेशन का भी कारण हो सकता है या अलग अलग शिफ्ट में, जैसे कि लास्ट की जो 2 शिफ्टें थी उस शिफ्ट में आसान हुआ था एग्ज़ाम। ठीक है, बच्चों के अच्छे मार्क्स आए थे। अब देख लीजिए इसके अंदर ही देख सकते हैं आपकी 80 से 95 के जो कैटेगरी बनाई गई है इसके अंदर की 80 से लेके 95 तक जो मार्क्स थे। यूआर कैटेगरी के 6285 बच्चे हैं, ईडब्ल्यूएस के 2025 बच्चे हैं और ओएससी के 483 बच्चे हैं, बीसीए के 1625, बीसीबी के 1534 और डीएससी के 217। ठीक है भाई, तो यहाँ भी हम क्या मान लेते हैं, 50 से जो नीचे हैं बिलो 50, इसको हम मानेंगे कि इन बच्चों का तो नंबर कॉमर्स ग्रुप में नहीं आएगा भाई। ठीक है, अब काफ़ी सारे बच्चे ये भ्रम फैला रखा है बच्चों ने, मैं बताता हूँ, लेकिन वो बच्चे कौन से हैं? ठीक है, और किन बच्चों ने भ्रम फैला रखा है कॉमर्स ग्रुप के अंदर? जिन बच्चों के नंबर 80 प्लस है ना, वो बच्चे ज़्यादा भ्रम फैला रहे हैं भाई। ठीक है, देखिए मैं यहाँ पे बातें करता हूँ, बताऊँगा आपको कि भाई दो तरह के बच्चे होते हैं इसके अंदर। अब कॉमर्स वाला जो बच्चा है ना, कॉमर्स वाला बच्चा नॉर्मल ही तैयारी रहती है उसकी, मान के चलिए कॉमर्स वाला बच्चा है, कॉमर्स में बिल्कुल परफेक्ट है वो। ठीक है, लेकिन उसके किसी कारणवश सीईटी के अंदर अब की बार नंबर आ गए भाई 70। ठीक है, और एक बच्चा है जो कॉमर्स का विद्यार्थी जरूर रहा है लेकिन वो इतना उसको उसकी पकड़ नहीं है उस सब्जेक्ट के अंदर, और उस बच्चे के नंबर आए हुए हैं भाई 80 प्लस। तो वो बच्चे काफ़ी क्या सोच रहे हैं कि हम कैसे ही नेगेटिविटी
हालांकि वो है कॉमर्स वाले, कंपटीशन की वजह से वो नेगेटिविटी यही फैला रहे हैं कि नहीं 70 वाले का तो आएगा ही नहीं, 80 से नीचे तो आएगा ही नहीं, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप नेगेटिविटी से बचें, आप अपनी मेहनत करें, ठीक है। अगर आपकी मेहनत आप अच्छे से करेंगे तो भगवान बिल्कुल आपको उसका भाई फल आपको ज़रूर देगा, ठीक है। लेकिन आज हम क्लियर करेंगे कि कितनी कट ऑफ लगभग रह सकती है, ठीक है। अब हम वापस हमारे उसी पॉइंट पे आ जाते हैं। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे भाई 11,28,000 बच्चों में से, ठीक है, तो हम बात करेंगे 50 से 60 ये कैटेगरी है, इसमें इतने बच्चे हैं भाई। 60 से 70 वाले में इतने हैं, 70 से 80 में इतने हैं, 80 से जो 95 है वो इतने बच्चे हैं, ठीक है। फिर एक मैंने टेबल नीचे बना रखी है, जो थर्ड टेबल है, ये टेबल नंबर 1 हो जाएगी, ठीक है। ये 2 है भाई और ये है हमारी 3 वाली जो टेबल है, ये थी भाई जो लास्ट टाइम वैकेंसीज एडवर्टाइज हुई थी। यूआर की जो टोटल वैकेंसी थी वो थी भाई 473, ईडब्ल्यूएस की थी 197, बीसीए की थी 142, बीसीबी की थी 81 और एससी की थी 194। ये टोटल वैकेंसीज थी सभी डिपार्टमेंट्स की, इकट्ठी करके मैंने बता रखी है। लेकिन पिछली बार क्या हुआ था, ग्रुप की बजाय पोस्ट, अलग अलग डिपार्टमेंट की पोस्ट बना दी गई थी, ठीक है। तो पोस्ट का 4 गुना हुआ था वहाँ पे। तो पोस्ट मैक्सिमम पोस्ट कहाँ निकली थी, यूआर की कोई डिपार्टमेंट था वहाँ पे 61 वैकेंसीज निकली थी भाई। ईडब्ल्यूएस की मैक्सिमम वैकेंसी डिपार्टमेंट के अंदर 102 थी, बीसीए की मैक्सिमम 19 थी, बीसीबी की 17 थी और एससी की थी 35, ठीक है। तो यहाँ पे अब जो मुद्दा उठ के आता है मैं आपको बताऊंगा। अब की बार क्या है, अब की बार कोशिश करना डिपार्टमेंट में एचएसएससी में जाके कि भाई अब की बार जो 10 टाइम्स हो वो पोस्ट का ना हो बल्कि एक ग्रुप का हो, क्योंकि ग्रुप बनना जरूरी है। जब सभी डिपार्टमेंट्स, जब क्लर्क आपका, चाहे वो आपका बिजली विभाग हो या आपका क्लर्क है जिसमें मतलब कॉमर्स बैकग्राउंड के बता रहा हूँ मैं आपको, चाहे वो एग्रीकल्चर हो या कोई दूसरा थर्ड वन कोई भी डिपार्टमेंट हो, जब उनकी सभी की बीकॉम मांग रखी है ग्रेजुएशन की, भाई बीकॉम ही चाहिए, तो अलग अलग पोस्ट का 4 गुना 10 गुना क्यों करना, एक ग्रुप बनाया जाए कि भाई जिसमें कॉमर्स के 10 डिपार्टमेंट हैं और उसमें बीकॉम क्वालिफिकेशन चाहिए, तो पूरी ही टोटल क्लर्क उनको जोड़ के उसका 10 गुना बच्चे बुलाने चाहिए, तभी बेनिफिट होगा, तभी कट ऑफ थोड़ी सही जाएगी, ठीक है। तो अब हम लास्ट टाइम की जो कैलकुलेशन वो देख लेते हैं। 61 वैकेंसीज आई थी भाई और कट ऑफ गई थी आपकी 67.56। इसका मतलब क्या था कि बच्चे कितने बुलाए, वैकेंसी मैक्सिमम 61 थी, 61 का अगर हम 4 गुना कर देते हैं यहाँ पे तो आपका 244 बच्चे बुलाए गए थे, ठीक है। और ये 244 बच्चों की कट ऑफ कहाँ गई थी, 67 पे। अब हम जाते हैं यूआर कैटेगरी में ऊपर वाली टेबल में, तो मतलब कि 67, इसका मतलब क्या है, 70 से वो मतलब 2203 बच्चे तो ये पूरे आ गए इसके अंदर। और लगभग अगर हम इसकी कैलकुलेशन करते हैं ना 60 से 70, तो हम मान के चलेंगे कि भाई 60 नंबर पे लगभग 1600, मतलब इसमें 67 पे गई है ना, तो 3 गुना 4800 और 2200 बच्चे, लगभग 7000 के आसपास बच्चे, 7000 के जो टॉप बच्चे थे यूआर कैटेगरी के, उसमें से कितने बच्चे सिलेक्ट हुए, 244 बच्चे सिलेक्ट हुए। इसका मतलब आप समझ रहे हैं कि टोटल जो 67 से ऊपर जिन बच्चों के नंबर थे यूआर कैटेगरी के, वो लगभग 7000 बच्चे थे भाई, ठीक है। मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ। लेकिन उसमें से कॉमर्स के कितने थे वो बात आती है। कॉमर्स के कितने थे भाई, 244। अब आप बोलेंगे सर 244 क्यों थे, आप कैसे बता रहे हो भाई, इसके अंदर दे रखा है क्योंकि कट ऑफ जब 67 पे गई है ना, तो इसका मतलब लास्ट वाला जो बच्चा है वो लगभग 67 नंबर वाला ही था। तो इसका मतलब 7000 बच्चों में से 244 बच्चे ही कॉमर्स ग्रुप के थे। इसका मतलब हमने क्या निकाला, अगर हम इसको इससे मल्टीपल कर देते हैं तो हमारे पास एक मल्टीपल निकल के आ जाता है, मतलब 29। मतलब हर 29 बच्चों में से एक बच्चा क्या हो जाएगा, कॉमर्स वाला है, ठीक है, टोटल बच्चों में से। ऐसे ही हमने कर करके सभी के मल्टीपल निकाल रखे। जैसे कि 102 वैकेंसी थी तो 4 गुना में 408 बच्चे सिलेक्ट हुए, कट ऑफ गई थी भाई 57.60। अब यहाँ पे ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के कितने बच्चे, 57 में अगर हम देखेंगे 57, तो मतलब ये बच्चे तो ईडब्ल्यूएस के सारे आ गए और ये बच्चे भी सारे के सारे आ गए और कुछ बच्चे इसमें से भी सिलेक्ट हो गए। तो कुल मिला के 13,000 जो टॉप के बच्चे थे उसमें से 408 बच्चे हमें कौन से मिले, कॉमर्स ग्रुप वाले, और इसका मल्टीपल बन के आता है 32, ठीक है भाई। फिर आ जाते हैं बीसीए कैटेगरी पे। बीसीए कैटेगरी की 19 वैकेंसी थी जो मैक्सिमम थी, 76 बच्चे सिलेक्ट किए, लेकिन कितने बच्चों में से कट ऑफ कितनी गई, 66.60। अब बीसीए की भी अगर आप बात देखेंगे तो 3500 बच्चों में से जो टॉप के 3500 बच्चे थे उसमें से सिर्फ 76 बच्चे ही मिले कॉमर्स के, ठीक है। और इसका मल्टीपल निकल के आ जाता सबसे ज़्यादा 46।
अलग अलग मल्टीपल निकल के यहाँ पे आए आपके बीसीबी कैटेगरी का 22 और एससी का 70। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कि इन मल्टीपल का अब की बार क्या इफेक्ट होगा और कैसे हम इसकी कट ऑफ की प्रेडिक्शन करेंगे। मान के चलते हैं कि जो लास्ट टाइम वैकेंसी आई थी सेम उतनी ही वैकेंसी आएंगी। देखिए वैकेंसीज का अभी कोई कंफर्मेशन है नहीं, लेकिन मेरे को इतना जरूर पता है कि जो एलडीसी की वैकेंसीज हैं बिजली विभाग के अंदर वो बहुत सारी पोस्टें खाली पड़ी हैं भाई। गवर्नमेंट अब देखते हैं कितनी वैकेंसीज निकालती है। ठीक है, लास्ट टाइम लगभग 250 के आसपास आपकी यूएच के अंदर थी और डीएच के अंदर वैकेंसीज आपकी होल्ड हो रखी थी। तो डीएच की तो वैकेंसीज बिल्कुल ही खाली है। ठीक है, लास्ट टाइम सिर्फ यूएच बीवीएन में वैकेंसीज आई थी और भी बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं जहाँ पे एलडीसी की वैकेंसीज होती है कॉमर्स ग्रुप की। तो आप टेंशन ना ले, वैकेंसीज बिल्कुल कंफर्म आएंगी। अब हम बात कर लेते हैं एक बार कट ऑफ की, अपनी जॉब की बार हो सकती है। यूआर की अगर हम मान के चलें कि भाई लास्ट टाइम जितनी वैकेंसी आई थी उतनी वैकेंसी आ जाती है 473, ईडब्ल्यूएस की 197 लगभग जो लास्ट टाइम आई थी उसके अकॉर्डिंग ही हम क्या है इसकी अनुमान लगाएंगे। एससी की 194 थी, इसको हमने 2 डिवाइड कर दिया ओएससी और डीएससी में। ठीक है भाई, तो अब की बार क्या होगा 10 टाइम्स है तो 10 गुना बच्चे चाहिए। कितने बच्चे चाहिए भाई 4730 बच्चे इसमें हो जाएंगे 1970, यहाँ पे मैंने 10 टाइम कर दिया है। ठीक है, अब अगर हम इनका मल्टीपल से गुना करें, क्योंकि आपको पता था कि भाई लास्ट टाइम क्या था 30 बच्चों मतलब 29 बच्चों में से एक बच्चा कॉमर्स का निकल रहा था टॉप बच्चों में। तो इसका मतलब जो हमारे टोटल बच्चे हैं अगर इसकी हम 29 से मल्टीप्लाई कर दे तो हमारे पास टोटल कैंडिडेट्स आ जाएंगे कि लगभग इतने बच्चों में से इतने बच्चे क्या मिलेंगे कॉमर्स वाले मिलेंगे। ये हम एक अनुमान लगा रहे हैं। ठीक है, तो इसका जब आप करेंगे तो आपका आ जाएगा 1,37,170। अब हम देखेंगे कि 1,37,170 बच्चे यूआर कैटेगरी के अंदर कितनी नंबर वाले बच्चे हैं। तो ये बच्चे तो सभी आ गए भाई, आपके 70 से 80 वाले भी सभी आ गए। ठीक है, अब 1,37,000 है तो आपके ये बच्चे भी सारे के सारे भाई इसके अंदर इंक्लूड हो जाएंगे। तो इसका मतलब कट ऑफ कहाँ पे निकल के जा रही है भाई यूआर की 60 पे कट ऑफ निकल के जा रही है, 60 मार्क्स के ऊपर। एडब्ल्यूएस की यहाँ पे हालांकि 32 ले रखा है मैंने, अगर आप 30 भी लोगे तो भी 60,000 के आसपास बच्चे यहाँ पे भी आ जाएंगे। और 60,000 बच्चे अगर आप देखेंगे तो भाई ये बच्चे भी 70 से 80 वाले भी इंक्लूड हो जाएंगे, 60 से 70 वाले भी हो जाएंगे और 50 से 60 वाले भी कुछ बच्चे हो जाएंगे। तो कट ऑफ बहुत डाउन। कहने का मतलब ये है कि ये तो मेरा अनुमान है कि जब पोस्ट पूरा का पूरा एक ग्रुप का 10 गुना होगा। अगर पोस्ट का भी 10 गुना होता है ना, पोस्ट का भी 10 गुना होता है तो भी आप टेंशन ना लें, इतनी कट ऑफ नहीं जाएगी, 2 4 5 नंबर का ही इफेक्ट हो सकता है। ठीक है, तो जो बच्चे ये मान के चलिए भाई जिन बच्चों के मार्क्स लगभग ठीक है ना 60 प्लस आप मान के चलिए इसके अंदर 60 प्लस जिन बच्चों के मार्क्स हैं वो बेहिचक अपनी तैयारी कॉमर्स ग्रुप की कर सकते हैं भाई। ठीक है, नेगेटिविटी फैलाने वाले बच्चे आपको बहुत मिल जाएंगे और नेगेटिविटी से हमको बचना है। ठीक है, यही आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। आप और एक बात मैं आपको बता देता हूँ कि जो भी हम पढ़ाई करते हैं, ठीक है, मैं आपको कल भी ग्रुप में बताया था कि ज्ञान एक ऐसी चीज़ होती है जो न तो उसका हमें कोई क्या है भाई तो उसको कोई छीन सकता है, ना ही उसका कोई बंटवारा कर सकता है। और ज्ञान एक ऐसी चीज़ है जो हमेशा बांटने से बढ़ती है। जब आप ज्ञान को कहीं भी बताएंगे तो आपका उससे रिवीजन होता है, रिवीजन होगा तो आपका ज्ञान बढ़ता है। हो सकता है आगे वाला भी आपको कुछ नया पॉइंट उसके बारे में बता दे। ठीक है, तो ज्ञान को बांटो और उसको बढ़ाओ, यही मैं आपको बताना चाहूँगा भाई। ठीक है, और नेगेटिविटी से बचो। 60 प्लस जिस बच्चे के मार्क्स हैं बेहिचक तैयारी करो। तैयारी करने के अपने अपने भाई देखो सबके अलग अलग क्या है तरीके हो सकते हैं। कुछ बच्चे एमसीक्यू बेस तैयारी करते हैं भाई, सॉरी कुछ बच्चे क्या करते हैं एमसीक्यू के बेस पे करते हैं भाई कि जैसे चैप्टर है जैसे माइक्रो इकोनॉमिक्स का ही कर लेते हैं। जैसे माइक्रो इकोनॉमिक्स है, माइक्रो इकोनॉमिक्स में आपका चैप्टर है डिमांड वाला, ठीक है, लॉ ऑफ डिमांड। तो डिमांड के वो एमसीक्यू करेंगे। कुछ बच्चे ऐसे हैं भाई कि वो पहले क्या करेंगे, जो लॉ ऑफ डिमांड है उस चैप्टर को अच्छे से रीड करेंगे, समझेंगे, कहीं से यूट्यूब से देखेंगे भाई, उसको प्रॉपरली उस टॉपिक को समझेंगे, उसके बाद रिवीजन करेंगे। और मेरा भी यही मानना है कि जैसे मान के चलिए भाई आपको पता है कि हमारी जो लेटर्स होते हैं वो 26 हैं। ठीक है, इंग्लिश के ए से लेके जेड तक, ए से लेके जेड तक कितने हैं भाई, ए से जेड तक 26 लेटर हैं।
अब यहाँ पे पढ़ने के दो तरीके हैं, या तो आप ए से जेड को अच्छे से समझो और इसको याद करो बिल्कुल तरीके से कि भाई ए के बाद बी आएगा, बी के बाद सी आएगा, फिर डी आएगा, ऐसे करके आपने पूरे 26 अक्षर याद कर लिए। अब इसके चाहे हजारों एमसीक्यू बना ले कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनर है कि भाई बी के बाद क्या आता है, के से पहले क्या आता है, एम के बाद क्या आता है, ओ से पहले क्या आता है। आपको अगर ए से जेड तक का बिल्कुल आपका बिल्कुल क्लियर है कॉन्सेप्ट, तो आपको क्वेश्चन को कर लेंगे आप एमसीक्यू की, आपको जरूरत भी नहीं है, ठीक है। लेकिन काफ़ी सारे बच्चे क्या है एमसीक्यू बेस पे भी करते रहते हैं, क्योंकि उनके पास ज़्यादा टाइम नहीं रहता, वो सोचते हैं भाई कि हम एमसीक्यूज़ वगैरह करें। लेकिन मेरा तो यही मानना है कि एमसीक्यूज़ लगाने का जो प्रॉपर तरीका है वो यही है, जब आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाए, जब आप पूरा कवर अप कर लें, उसके बाद अपनी प्रैक्टिस बनाए रखने के लिए हम क्या है एमसीक्यूज़ का यूज़ करना चाहिए, उस स्ट्रेटेजी का, ठीक है भाई। और मेरी कोशिश रहेगी, देखिए जितना भी टाइम मिलेगा मैं अब आगे जैसे माइक्रो इकोनॉमिक्स है या जो भी टॉपिक्स जिन्हें मैं समझा सकता हूँ उनके कुछ मैं एमसीक्यूज़ बनाऊंगा, ठीक है। और 50-50 क्वेश्चंस एमसीक्यू टेस्ट लगाएंगे हम, उसको मैं समझाऊंगा आपको। और उसकी जो पीडीएफ होगी वो अपने जो टेलीग्राम चैनल जो मैंने बना रखा था ऑलरेडी, और कल मैंने ग्रुप भी बनाया है, उन दोनों के अंदर हम उनकी जो पीडीएफ होंगी उनको शेयर करेंगे। आप वहाँ से भी अपनी पीडीएफ निकाल के या पीडीएफ से ही पढ़ सकते हैं। साथ साथ उसका जो डिटेल्ड जो वीडियो रहेगी मैं बनाऊंगा, समझाऊंगा, वो आप अपने यूट्यूब चैनल से भी देख भी सकते हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसमें कोई ज़्यादा परेशानी नहीं है भाई, ठीक है। तो ये हमारी वीडियो थी भाई। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।